हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और खास करके ये वीडियो उनके लिए है जो कि प्राथमिक अभ्यर्थी है। 1 से 5वीं क्लास के जो अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को और अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपने जो पूछा है उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत स्टूडेंट को आप सभी में क्या हो रही है कि डॉक्यूमेंट में जो है कुछ गलती है। अब गलती क्या है? तो गलती पहला कि नाम में कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, खुद के नाम में। दूसरा कि फादर्स नेम में जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है, फादर्स नेम में कोई लेटर मिस हो गया है या कोई दिक्कत हो गया है। ठीक है, दो चीज़। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आप सभी के साथ आ रही है कि जो फीमेल कैंडिडेट है, क्या है, जो फीमेल कैंडिडेट है आप सभी के साथ दिक्कत ये हो रहा है कि उसमें फादर्स नेम है और पति का जो नेम है वो दोनों जो है अब आधार में जो है वो पति का नेम है। तो अब क्या किया जाए? इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है, जैसे सर साइबर कैफ़े वाले ने जो है गलत सर्टिफिकेट को जो है अपलोड कर दिया किसी और जगह। तो इन सारी बातों को जो है हम लोग इसमें देखेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या आपको जो भी गलती है क्या वो एफिडेविट से आपका सुधर जाएगा। अगर आप एफिडेविट बनवा लोगे तो क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा या फिर तब भी दिक्कत होगा। तो इस सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और जो भी ज़रूरतमंद हो अपने दोस्तों के बीच ये ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि आपको सारे अपडेट भी मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो ज़रूरी है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ज़रूरत पड़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 10th के लिए स्टूडेंट ने बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया है। जैसे दो का जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरे जो नाम है, नाम में जैसे अमन कुमार के जगह जो है अमन मुमार हो गया है, MUMAR हो गया है कुमार के जगह। तो अब यहाँ वो क्या कर सकता है? तो इस तरह के केस में जो है आपको क्या करना होगा, एक एफिडेविट बनवाना होगा। फिलहाल आप एफिडेविट बनवा सकते हो और अगर आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि समय तो अभी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मुझे ऐसा लगता है 15 से 20 दिन अभी और समय है आप सभी के पास। तो एफिडेविट बनवा लो। कौन सा? तो मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट वाला। और उस एफिडेविट से जो है आप बिहार बोर्ड का जो आपका रीजनल ऑफिस होगा आपके प्रमंडल जिले में, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 वीक के अंदर जो है आपका वो वापस से दूसरा दे देगा। ठीक है। दूसरा एक स्टूडेंट का कमेंट ये आया था कि वो जो है CBSE से है, ठीक है, और CBSE वाले ने जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही दिया है, दोनों नहीं है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो दोनों एक ही में है। तो क्या वो जेन्युइन है? तो जी हाँ, वो बिल्कुल जेन्युइन है। आप जो है बिल्कुल दे सकते हो आपका अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, क्योंकि CBSE के बहुत सारे जो आज से 5 साल पहले के जो भी आपके रिजल्ट आए थे उसमें आपका जो भी जैसे आप समझ जाओ कि आपका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट था वो एक ही होता था। जैसे मैंने भी किया था जब CBSE से 10th क्लास, तो उसमें भी मेरा खुद का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो एक ही है और उससे कोई दिक्कत आज तक मुझे कभी नहीं हुआ किसी एक जॉब में ज्वाइनिंग में। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? 12th में भी सेम यही दिक्कत है। 12th में स्टूडेंट का कमेंट आया कि फादर्स नेम में जो है गलती है। फादर्स नेम में जो है सत्येंद्र के जगह जो है समरेंद्र हो गया। जैसे सत्येंद्र के जगह समरेंद्र हो गया, तो अब इसको जो है कैसे सही किया जाए? या फिर फादर्स नेम में एक स्पेलिंग ही गलत हो गया। जैसे आप शॉर्ट नेम कुछ ले लो, श्याम। श्याम में क्या हुआ कि श्याम में SHAM हो गया, शाम। ये आपका जैसे गलती हो गया। तो यहाँ आप अब क्या कर सकते हो? तो यहाँ आपको क्या करना होगा, एफिडेविट तो बनवाना होगा। और एफिडेविट के साथ आप क्या करो कि अपने फादर्स का जो आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी है उसको ऐड कर दो। ठीक है। और फोटोकॉपी के साथ साथ जो है जो आपका सर्टिफिकेट यानी कि जिसमें आपका गलती है आप उसका फ़ोटोकॉपी भी उसमें ऐड करके लगा दो। और उसके बाद जो है एक एफिडेविट बनवा लो। और मैं तो कहूँगा कि अगर एफिडेविट अभी अगर बन जा रहा है तो उस एफिडेविट से अप्लाई ज़रूर कर दो। ठीक है, अगर अप्लाई कर दोगे तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो भी अगर कुछ सुधार होना होगा तो 1 वीक के अंदर तो अब सुधार होकर आसानी से मिल जाता है और ये ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, तो आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा बात एक और इम्पॉर्टेंट कि अगर आप सुधार करवाते हो तो जो ओल्ड वाला है उसको अपने पास बिल्कुल रखना, क्योंकि आपने अपलोड करते वक्त पुराना वाला डाला होगा। ठीक है, तो अगर आपने पुराना वाला डाला था तो आप क्या करो कि ये भी ज़रूर रखना।
और जो लोग अगर मान लो आप चेंज नहीं भी करवाते हो फिर भी अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मान लो सिर्फ एफिडेविट बनवा के भी रख सकते हो। आप एफिडेविट बनवा लिए तो आपका काम हो गया। एफिडेविट बनवा कर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पुराना वाला लेकर जा सकते हो। बरसते क्या है कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे, जिस समय आपका ज्वाइनिंग होगा, कहा जाएगा कि हाँ ज्वाइनिंग तक जो है आप सुधारा हुआ सर्टिफिकेट को वापस से सबमिट कराएं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें होंगी। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आप ये करो, बट मैं सजेशन इसीलिए दे रहा निकलवाने का क्योंकि समय है। जब समय है तो समय का यूज करके जो है उसका काम करा लो, निकलवा लो, ठीक है। और ये ऐसे भी आपको आगे भी निकलवाना होगा, अभी भी निकलवाना होगा। ठीक उसी प्रकार डीएलएड में आपको सीटेट जो भी आपका पेपर 1 है, तो सीटेट पेपर 1 आप डाले होगे, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या हुआ है कि जो आपका साइबर कैफ़े वाला है वो आपका, सॉरी सीटेट पेपर 1 में नहीं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसमें अपलोड हुआ था और जो क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपका अपलोड किया गया था, उसमें गलती क्या किया है उसने कि जो आपका इशू डेट है उसको गलती कर दिया है, ठीक है। एक तो इशू डेट गलती कर दिया है, दूसरा जो है बाई चांस जो है जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का पीडीएफ अपलोड करना था वहाँ पे उसने रेसिडेंशियल कर दिया, निवास कर दिया, और जहाँ निवास करना था वहाँ उन्होंने क्रीमी लेयर वाला कर दिया। तो अब आगे क्या होगा? तो इस तरह की चीज़ों को लेकर जो है बीपीएससी ने जो एक बात कही थी, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था कि ये सारी बातों को लेकर स्टूडेंट को उन्होंने समझाया और उन्होंने मौका भी दिया था 1 से 3 के बीच लेकर सुधार करने का, ठीक है। आप सभी में से मुझे ऐसा लगता है कि बहुतों लोग जो है सुधार कर लिए होंगे अगर उस प्रकार का कोई गलती होगा, और जो नहीं सुधार हुआ है तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये सब छोटी चीज़ों को लेकर जो है वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छूट मिलेगी। इस बात को ध्यान रखो कि ये सब चीज़ों को लेकर आपको छूट मिलेगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, छूट जो है इस सब लेकर चीज़ को लेकर मिलने वाली है, ठीक है। बट ध्यान रखें कि गलती से भी जो है आपका जो नकली डीएलएड सर्टिफिकेट ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ लोग जो है आप सभी में से बीएड कर रखे हैं, बिल्कुल बीएड जो है आप सभी में से जो है बीएड कर रखे हो, और बीएड के बाद जो है अब मना हो गया बीएड का, तो बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से, हरियाणा ये सब साइड से जो है आपके डीएलएड का जो है नकली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। बट आप भूल चुके हो कि अगर आपने बीएड कर रखा था तो आपने सीटेट भी इसी पे दिया होगा, और जब सीटेट ही इनवैलिड हो गया तो बीएड का फिर क्या करोगे, डीएलएड का क्या करोगे? तो इस बात को ध्यान रखना है और सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करना भी मत। और दूसरी बात, ऐसे भी जब आपका स्कैनिंग होगा, जब आपका पता किया जाएगा, आपके आधार से जो है सारा डिटेल जुड़ा होता है, तो जब आधार से आपका पता किया जाएगा तो पता चलेगा कि बीएड और डीएलएड दोनों जो है एक ही सेशन में कैसे पॉसिबल है। तो बस आप यहीं पे जो है पकड़े जाओगे, और जब सत्यापन होगा तो आपका जो है प्रॉब्लम यहाँ बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। हो सकता है 5 लाख का जुर्माना जो बीपीएससी ने रखा है वो, प्लस इसके अलावा बीपीएससी में इन फ्यूचर कोई भी जॉब से जो है आप वंचित भी हो सकते हो। तो इस बात का ख्याल रखो और ऐसा कोई कदम ना उठाओ जो कि आपके और आपके फैमिली के लिए जो है एक नाइटमेयर बन जाए, बुरे सपने की तरह हो जाए, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें एक और लास्ट जो प्रॉब्लम गर्ल्स के साथ आई है, आधार कार्ड। आधार कार्ड में जो है एड्रेस क्या है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहाँ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का आधार कार्ड में, जैसे गर्ल्स जिनका शादी हो गया और आधार में जो आपका एड्रेस है वो पुराना वाला ही है, क्या है एड्रेस जो है वो अगर पुराना वाला ही है, ओल्ड एड्रेस है, तो आपने जब फॉर्म भरने वक्त जो परमानेंट एड्रेस में, यानी कि जो आधार का एड्रेस आपने डाला था वहीं पे आपका डीवी होगा। इस बात को ध्यान रखना है। जो ओल्ड एड्रेस जहां आपने, यानी कि आपका पापा का जगह घर था, उसी जगह जो है आपका डीवी होगा। आपके जो आपका शादी होने के बाद जब जो आप जगह आप आए हो, आपके पति के घर नहीं होगा, आपके पापा का जो घर है, जो आपका लोकल टाउन था बचपन से, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जिन लोगों का शादी होकर और एड्रेस भी उन्होंने जो है चेंज करा लिया था, चेंज कराने के बाद जो है अगर आपने चेंज करा के हस्बैंड के एड्रेस पे अगर आपने करा लिया था और फॉर्म भरने वक्त परमानेंट में अगर हस्बैंड का डाला होगा परमानेंट के अंदर, तभी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ देगा। अदरवाइज अगर आपने गलती से भी जो है परमानेंट के अंदर अपने पापा का जो एड्रेस है वो डाल दिया होगा अपने घर का, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको अपने लोकल टाउन, होम टाउन जाना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें थी जो कि मुझे ऐसा लगा कि आप सभी के साथ बतानी चाहिए थी, जिससे कि आपका सारा प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी जो है एफिडेविट ज़रूर बनवाएं, और एफिडेविट अभी नहीं बनवाएं। अगर आपको वाकई में चेंज कराना है,
अभी से ही अगर चेंज कराना है तो आप बना लें, और अगर चेंज नहीं कराना है तो वेट करें नोटिफिकेशन आने का। नोटिफिकेशन जब आपका आएगा बीपीएससी के तरफ से, तब जाकर जो है इसको चेंज आप एफिडेविट बनवाना, ठीक है, जिससे कि वो जो है आपका नया रहे और करेंट का एफिडेविट रहे, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अगर आपको इसके अलावा किसी अन्य प्रकार की कोई बातें जाननी हो तो आप मुझसे जो है कमेंट करके जो है पूछ सकते हो। क्या है, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट का जो है जवाब आप सभी का दूंगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के भी शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन का जो बटन होगा उसको ज़रूर दबाना, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स जो है वह मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।